Bismillahirrahmanirrahim. Today we'll talk about the image formation through plane mirrors. ठीक है, हम यहाँ पे सपोज करते हैं ये हमारे पास मिरर है. मिरर की ये हमारे पास प्लेन सरफेस है और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये जो है हमारे पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस है. हम ड्रॉ करते हैं आई, कहीं भी आप ड्रॉ कर सकते हैं लेकिन मिरर की तरफ, रफ सरफेस की तरफ नहीं. और हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर देते हैं. सपोज इट्स अ पॉइंट सोर्स, इट एमिट्स द लाइट आउट. फिर हम इमेज ड्रॉ करते हैं. इमेज कैसे ड्रॉ होगा? हम ये कहते हैं कि जो डिस्टेंस इमेज का है रिफ्लेक्टिंग सरफेस तक का, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का जितना डिस्टेंस है वो डिस्टेंस होगा किसका, यहाँ से लेके ऑब्जेक्ट से लेके इमेज तक का जितना डिस्टेंस होगा उतना ही ऑब्जेक्ट का इमेज से रिफ्लेक्टिंग सरफेस तक का होगा. ऑब्जेक्ट का जितना डिस्टेंस होगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस से उतना ही इमेज का डिस्टेंस होगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस से. तो हम ये मेजर करके क्या करते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं. तो हम ये देखते हैं कि दोनों डिस्टेंसेस जो हैं वो, यानी ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्टिंग सरफेस तक और इमेज का रिफ्लेक्टिंग सरफेस तक डिस्टेंस सेम है. अब हम दो लाइंस ड्रॉ करते हैं. पहली रे जो इमेज तक आँख से होती है ये रे फर्स्ट होगी, ये रे 1 है जो इमेज तक जाएगी, आँख से इमेज तक जाएगी. ठीक है, दूसरी रे हम ड्रॉ करते हैं जो इमेज से आँख तक जाएगी, ये यहाँ से यहाँ तक. ठीक है, आँख के ऊपर वाले हिस्से से, एक नीचे वाले हिस्से से. फिर इन दोनों लाइंस को आपस में मिला देंगे हम, कुछ इस तरह इन दोनों लाइंस को आपस में मिला देंगे. ठीक है, तो ये हमारे पास इमेज ड्रॉ हो गई. यानी इसमें हम इमेज पहले ही ड्रॉ कर लेते हैं, सिर्फ ख्याल ही रखते हैं कि यहाँ पर ये परपेंडिकुलर हो. ठीक है, डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस भी परपेंडिकुलर हो रिफ्लेक्टिंग सरफेस से. ठीक है, यानी ये लाइन अगर ए है और ये बी है और ये सी है तो ए बी शुड बी परपेंडिकुलर टू ये जे, और ये पॉइंट जे है, ये पॉइंट के है. ए बी शुड बी परपेंडिकुलर टू जे के एंड सी बी शुड बी परपेंडिकुलर टू जे के. ठीक है, और डिस्टेंस जो होगा सी बी वो बराबर होगा डिस्टेंस ए बी के. ठीक है, देन हम बात करते हैं कि एरोज़ की. एरोज़ हमेशा पॉइंट सोर्स से या ऑब्जेक्ट से निकलता है और आई तक आता है, ये बात याद रखिएगा. देन हम एक आई ड्रॉ करते हैं. एक और एग्जांपल लेते हैं इसकी. इसमें क्या है, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दी. दिस रेड इज़ एन ऑब्जेक्ट. ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास, और देन हम इसका डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं. इसका डिस्टेंस मैं सेंटीमीटर्स में मेजर कर रहा हूँ. जितने सेंटीमीटर्स, यानी 1 2 3 4 5 6 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही डिस्टेंस सेम होगा. तो यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर ली मैंने, इमेज ड्रॉ कर लिया, एंड इट इज़ परपेंडिकुलर टू व्हाट, रिफ्लेक्टिंग सरफेस. ये देख लें गौर से, इट इज़ परपेंडिकुलर टू रिफ्लेक्टिंग सरफेस. देन मैं आँख के ऊपर वाले पोर्शन से इस तक एक स्ट्रेट लाइन बनाता हूँ, लेकिन ये मिरर के बाद डॉटेड लाइन होगी क्योंकि ये वर्चुअल इमेज बनेगा. यहाँ पर कुछ भी नहीं है लेकिन इमेज दूर बन रहा है. ठीक है, वर्चुअल इमेज बनता है हमेशा, मिरर से हमेशा वर्चुअल इमेज बनता है. फिर सेकंड रे हम बनाएंगे, वो आँख के दूसरे ऊपर वाले हिस्से से शुरू होकर इमेज तक जाएगी. फिर इन दोनों लाइंस को हम कुछ इस तरीके से मीट कर देंगे. सही है, और फिर एंड में हम इसमें एरोज ड्रॉ कर देंगे. एरोज ड्रॉ होंगे कहाँ से, ऑब्जेक्ट से, और फिर रिफ्लेक्ट बैक होंगे मिरर से, एंड देन गोज़ बैक टू व्हाट, आई. नॉट गोज़ बैक टू बट फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू आई, रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द सरफेस. ये एरोज लगाने के भी एक मार्क आ जाता है. सही है, अब हम बात यह है कि नॉर्मल बनाएंगे. एक और ऑब्जेक्ट हम ड्रॉ करते हैं. सपोज ये एक और ऑब्जेक्ट मैंने ड्रॉ की है तो इसका इमेज भी उतना ही दूर होगा जितनी दूर ऑब्जेक्ट है. ठीक है, उतनी ही दूर मैंने ड्रॉ किया. पहली रे जो है वो डॉटेड लाइन यहाँ से यहाँ तक डॉटेड होगी. ठीक है, और फिर इसी तरीके से दूसरी रे ड्रॉ की और फिर इन दोनों रेस को आपस में मिला के एरोज बना दिए. ठीक, नाउ देर आर 3 पीपल. एक क्वेश्चन है, देर आर 3 पीपल स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ मिरर. ये हमारे पास मिरर है, 3 पीपल हम बनाते हैं. तीन कौन है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है येलो से जो बनाई है मैंने. देन ए जो पर्सन है उसका डिस्टेंस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का और इमेज का डिस्टेंस बराबर है.
ठीक है, मैंने इमेज पहले ही ड्रॉ कर लिया। देन बी बनाया, जितना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है उतना ही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक होगा बी तक। ठीक है, तो इमेज भी मैंने ड्रॉ कर दिया बी का। एंड देन सी, ऐसे ही मैंने यहाँ पर सी भी ड्रॉ कर दिया। क्लियर। अब मैं देखता हूँ कि ए जो है वो ख़ुद को नहीं देख पा रहा, सी खुद अपने आप को नहीं देख पा रहा, क्योंकि ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस से होकर नहीं गुजर रहा। रिफ्लेक्टिंग सरफेस यहाँ से लेके यहाँ तक है। ठीक है, और जो ए है वो भी ख़ुद को नहीं देख पा रहा, क्योंकि यहाँ से लाइट गुजर रही है, यहाँ आ रही है। ठीक है, सो ए जो है, बी जो है वो अपने आप को तो देख पा रहा है, इमेज ऑफ बी को देख पा रहा है, इमेज ऑफ सी को भी देख पा रहा है, और इमेज ऑफ ए को भी देख पा रहा है। ठीक है, सो हु विल सी द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, कौन देख सकता है मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, एंड हाउ मैनी पीपल विल ही सी, कितने पे बंदे वो देख सकता है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो बी जो है वो कितने बंदों को देख पाता, 3 बंदों को, खुद को भी देख पा रहा है, ए को भी और सी को भी। ठीक है, कुछ इस तरह से। ये फिर दोबारा देख लें, कुछ समझ में ना आया तो वीडियो रिपीट करके ज़रूर देख लीजिएगा बेटा। नाउ ये हमारे पास मिरर है, एक और मिरर है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये इसकी वाइट में, और ये भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और हमारे पास ये पड़ा हुआ है ऑब्जेक्ट, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और इमेज इसका उतनी ही दूर बनेगा जितनी दूर ऑब्जेक्ट वो है। ऐसे ही हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज भी उतनी ही दूर बनेगा। ऐसे ही हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, इसका भी इमेज उतना ही दूर बनेगा। सही है। अब हम इसको देखते हैं कि कितनी कितनी दूर बन रहे हैं। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में बराबर हैं। ऐसे ही ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में बराबर हैं। ठीक है, ऐसे ही ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर हैं सारे के सारे। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है हमारे पास। इनके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, और जो सॉल्व ना हो वो मुझे कमेंट में सेंड कीजिएगा।